जय श्री कृष्ण। कष्ट उठाए जीवन में कुछ भी नहीं मिलता, बिना कष्ट के कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग अगर बहुत ही अच्छा हो तो समझो कि वो रास्ता आपको उतना मुमकिन नहीं लगेगा। जब वो रास्ता में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, इतनी सारी टेंशनें आएगी, वो सब तो समझना है कि मेरे रास्ते सही चल रहे हैं, क्योंकि जीवन का मार्ग सिंपल नहीं होता है। लोग कोशिश तो यही करते हैं कि जीवन का मार्ग इतना सरल हो, सिंपल हो तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। लेकिन जैसे वो जीवन आपको मिलेगा तो आप धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा कि मेरा जीवन काल घटते गया है। लेकिन जैसे ही आप उस मार्ग पर बढ़ते रहें, उस कर्तव्य पर बढ़ते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, जितनी सारी परेशानियां आए, जितने सारे बाधाएं आए, जितने सारे कष्ट हो, उतने आप सशक्त होते जाते हैं, उतने ही आप मजबूत होते जाते हैं। तो ऐसे आगे बढ़ते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। सृष्टि में जैसे आप विचार डालते हैं वैसे ही सृष्टि आपको उस तरह से ऊर्जा देती है। तो आप कैसे विचार से आप आगे बढ़ते हैं, आप लोगों में किस तरह से विचार डालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपको मिलने लगता है। लेकिन आज के जनरेशन्स हमेशा दूसरों को कहते हैं ना, दूसरों पर सारा अपेक्षा करते हैं और उस अपेक्षा का परिणाम के लिए बैठे रहते हैं। या तो उनको खुश करने के लिए थोड़ी बहुत काम कर देते हैं, या दूसरों के नज़र में बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और उस अच्छा बनने की नज़र में वो बार बार वैसे कदम बढ़ाते हैं, उस तरह से चलने की कोशिश करते हैं जिससे वो अपने आप में घिर जाते हैं। वो चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप कोई पॉलिटिशियंस हो, सब कोई दूसरों के नज़र में अच्छा बनने की कोशिश में और अपने आप को लाभ की पद में जाने के लिए कई सारे गलत काम कर देते हैं, कई सारे अनवांछित काम कर देते हैं, जिससे वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं बढ़ते चली जाती है। इसलिए हमेशा चाणक्य कहते हैं कि हमेशा दूसरों के नज़र में कभी भी अच्छा बनने की कोशिश ना करें। अगर बनना ही है तो अपने नज़रों में अच्छा बने, बनना ही है तो अपने आप को मजबूत बनाएं, बनना ही है तो दूसरों के लिए कार्य करें, उनके नज़र में अच्छा बनने की कोशिश ना करें, दूसरों का हेल्प करें, यह महसूस ना करें कि मैं उसे हेल्प कर रहा हूँ तो आजीवन मुझे भी वो मेरे लिए शुक्रगुजार रहेगा। मैं किसी के लिए बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं भगवान बन जाऊँ। आप एक इंसान ही हैं, इंसान की तरह रहें। अपने कर्ज को कहते ना, अपने कर्ज जो आपने लिया है, अपने जीवन में जो कर्ज लिया है, एक जन्म लेना ही एक कर्ज है, उस कर्ज से मुक्त होना है। उस कर्ज से मुक्ति तभी मिल पाएगी जब आप कर्मठ बनेंगे, तब आप कार्य करेंगे, दूसरों का अपेक्षा किए बिना खुद के अंदर नई कहते ना नई जान डालेंगे, नई ताकत डालेंगे और लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि अच्छे कर्म ही इंसान के जीवन में परिवर्तन लाता है और उपेक्षा कष्ट लाता है। तो अक्सर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं वह या तो टीचर को खुश करने के लिए थोड़ी बड़ी प्रोजेक्ट को इधर उधर चेंज करके दिखा देते हैं या बहुत जल्दी दिखा देते हैं। लगता है कि टीचर में से खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो अपेक्षा करते हैं कि वो खुश हो जाएंगे, इसलिए बहुत जल्दी दिखाने की कोशिश करते हैं। या व्यापारी हो, वह लोगों को जल्दी से पैसे दे देने की कोशिश करता है, कर देंगे कि उनमें विश्वास मेरा बढ़ जाएगा। वह थोड़ी सी विश्वास और थोड़ी सी चमत्कार के लिए वो उपेक्षा करते रहते हैं। और ऐसी उपेक्षा किए बिना आप अपने कार्य पे रहें तो ज़्यादा फायदा होगा। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट को बेस्ट करने या 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, उपहास आएंगी, टीचर्स आपको बार बार बोलेंगे या कहेंगी कि कभी तक प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ है, कब होगा, और आपको बस संयम से अपना बेस्ट करते जाना। उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि मैंने बेस्ट कर दिया तो टीचर मुझसे प्रसन्न होंगे और मुझे बहुत सारा रिवार्ड देंगे। और यही अच्छाई के चक्कर में आप बुराई के रास्ते अपनाते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी को परेशानियां करते हैं और किसी को नीचा दिखाते हैं, जिससे आप अपने आप को समाज में एक नया कीर्तिमान बनाने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि जब जब आप दूसरों का नाश कर करके अपना मार्केट में अच्छा करने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से ये समाज चल रहा है, मेरी वजह से ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अन्यथा आप गलत रास्ते पे हैं और उससे उपेक्षा रखते हैं कि मेरे लिए सब लोग कहें, वाहवाही करें, या कहीं ना कहीं आपके लिए एक संकेत मात्र है। और यही चाणक्य सिखाते हैं कि ऐसे
लोगों से बचना चाहिए और हमें अपने कार्य को नया अंजाम देते रहना चाहिए, जिससे हम आने वाले अंधकार से मुक्ति दिला सकें और लोगों में एक नया संचार स्थापित कर सकें। तो अपने कार्य को करते हुए बिना कुछ उपेक्षा करते हुए बढ़ते चले जाना चाहिए। लोग आपको ताने देने दीजिए, आपको प्यार दें देने दीजिए। ताने और प्यार में कोई फर्क किए बिना आप अपने कार्य को ऐसे ही अंजाम देते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो इस तरह से चाणक्य के इस विचार से जिस तरह से चंद्रगुप्त को इतना बड़ा फायदा हुआ है, वही फायदा हम भी उठाएं अपने जीवन में और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही उनके पथ को फॉलो करते रहें। जय श्री कृष्ण।